नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, डॉक्टर कड़वाल इंग्लिश। बच्चा, अभी आपका न्यू ईयर सेलिब्रेशन का टाइम चल रहा है और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के टाइम के दौरान जो आपका पहला इसका सप्ताह है, फर्स्ट वीक है, उसका एक जो कच्चा चिट्ठा है आपका, सही जो आपका एक बेबाक चित्रण अपन देखते हैं वो कौन सा वहां पर होने वाला है। जैसे आप देख पा रहे हो यहां पर 1 जनवरी से 5 जनवरी का जो टाइम है, इस टाइम के दौरान आपकी स्टडी के बारे में क्या राय है, आपका जिम के बारे में क्या राय है, डिसिप्लिन अनुशासन आप करते हैं कि नहीं करते हैं, नो जंक, क्या वहां पर आप फास्ट फूड है उसको छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, या नो डिस्ट्रैक्शन, सीधा सा कि आप वहां पर ब्लिंकर की तरह से उसको रखकर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए पढ़ाई में आगे फोकस करेंगे, या फिर हमेशा की भांति डिस्ट्रैक्ट वहां होते रहेंगे। तो कमिटमेंट तो सब करते हैं कि नया साल आ गया, मुझे एक प्रण लेना है, पुरानी आदत को छोड़ना है, आपका नई जो अच्छी आदत है उसको ग्रहण करना, लेकिन कर पाते हो क्या? ठीक है, क्या वहां पर ये सब कहेंगे हाँ जी हम पढ़ेंगे, जिम जाएंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, जंक फूड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई डिस्ट्रक्शन वहां पर आने नहीं देंगे? लेकिन सच्ची कहानी क्या होगी वो सुनना आपका वहां पर। ये जो तुम्हारे पास में दिख रहा है तुम्हें एक डायग्रामेटिक व्यू, ये एक्चुअल में ऐसा है कि पहले दिन का उफान बड़ा जबरदस्त होता है। कहते हैं सोचते बहुत बढ़िया है, करेंगे नहीं, आपका प्लान पे प्लान रखेंगे, क्रियान्वित नहीं करेंगे, दूसरों को उपदेश दे देंगे, आदर्श बन जाएंगे, खुद पे लागू वहां पर नहीं करेंगे। तो क्यों ना हम इसका एक रियलिटी चेक मारें, वहां पर वास्तविकता में इस चीज को जांच के देखें कि क्या होगा, कि 1 जनवरी को तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और वर्सेस 5 जनवरी को उसका नतीजा क्या आना है, चेक करना जरा इसमें आपका। पहली बात, 1 जनवरी को तुम्हारे अंदर एनर्जी इतनी कूट कूट के भरी होगी कि पूछो मत, बाहुबली बन जाओगे तुम, प्रभास, ठीक है, खली पहलवान की तरह कि हाँ जी मैं ये करूंगा वो करूंगा, सुबह इतनी बजे उठूंगा, शाम को ये करूंगा, आपका दोपहर को ये करना है, मुझे इतना काम करना है, सोने का ये रहेगा, बाहर जाने का ये रहेगा, पढ़ने का ये रहेगा, एवरीथिंग आप शेड्यूल्ड वहां करके रखोगे, हर चीज पे आपका पूरा फोकस रहने वाला है। लेकिन जैसे 5 जनवरी आएगी, आते आते पूरी एनर्जी टाई टाई फिस हो जानी है आपका, ठीक है, सारा ध्यान आपका डिस्ट्रक्शन की तरफ चला जाना है, भड़क जाना है आपका। अगर आप 1 जनवरी की बात करें, पढ़ाई, हाँ जी हमने 1 चैप्टर में सोचा था, 1.5 चैप्टर निकाल दिया, 2 निकाल दिया आपके। जिम बिल्कुल गए सर पहले दिन, और 1 घंटे का वर्कआउट बोला था आपका जिम ट्रेनर ने, मैंने 1.25 घंटे का किया, 1.5 घंटे का किया है, ठीक है। उन्होंने 2-2 3-3 सेट के लिए बोला था, मैंने 5-5 सेट वहां पर लगाए आपका। लेकिन जैसे 5 जनवरी आती है, जिम तो हवा हवाई हो गया आपका, बिल्कुल लेजी हो गए और टोटली तुम जंक फूड की तरफ वापिस आ गए। यार देखेंगे, एक दिन की बात है, शुक्रवार आया ना आपका, ठीक है, शनिवार को वहां पर रेस्ट करके, संडे को तो वैसे ही ऑफ होता है, अगले मंडे से फिर स्टार्ट करेंगे। इसे करते करते कितने सप्ताह चले जाएंगे और 2026 नहीं 2027 वापिस आएगी और वही शेड्यूल वापिस बन जाएगा। 1 जनवरी को तुम वहां पर बिल्कुल कठोर अनुशासन में रखोगे, अपने आप को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखोगे, लेकिन जैसे ही 5 जनवरी आती है, तुम यहां पर प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हो जाओगे। प्रोक्रेस्टिनेशन में वोकैबुलरी भी सीख लो बेटा, क्या टाल मटोल करोगे, आज नहीं यार कल करेंगे, ठीक है, एक दिन की तो बात है, एक दिन में क्या बिगड़ता है, ऐसा करते करते तुम वहां पर आगे की तरफ ले जाओगे। और बार बार सुनते हो टुमारो नेवर डाइज, आने वाला कल कभी मरता ही नहीं है। 1 जनवरी का तुम्हारा कोई ध्यान भंग नहीं करेगा, लेकिन 5 जनवरी तक आते आते तुम वहां पर वापस सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाओगे, ठीक है। तुम कहोगे आपको ये टाइम पे काम करना चाहिए, ऐसा है वैसा, लेकिन जब अपने ऊपर अप्लाई करोगे तो उस वक्त चाहे वो तुम्हारा यूट्यूब होता है, इंस्टाग्राम होता है, फेसबुक होता है, तुम्हारा वहां पर और कोई सोशल मीडिया का हैंडल हो सकता है, उस पर तुम वहां पर पूरे एंगेज मिलोगे। तो ये केवल एक बेटा फोटो नहीं है, आज के विद्यार्थियों की 90% से ज्यादा की यही कहानी है, और ये कड़वा सच है, एक हार्श ट्रुथ है, एक बिटर ट्रुथ तुम्हारे सामने मैंने रखा है। रीजन क्या है कि बच्चा सोचता है कि मेरे पास बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी है, अभी तो टाइम ही क्या है आपका, अभी तो खेलने खाने की उम्र है आपका, बहुत छोटा हूं आपका, मेरे को इतने चांसेस मिलेंगे, घर में कमाने वाले वो हैं, माँ बाप मेरे को ये सपोर्ट करेंगे, बड़ा भाई बहन ये सपोर्ट करेंगे, एक चांस तो मैं और ले ही सकता हूं। इस तरीके से आप टाइम को किल कर रहे हैं, टाइम को पास नहीं बल्कि टाइम को किल करते वहां पर चल रहे हैं। एक्चुअल में क्या आप एक ऐसे खुद के बुने हुए ट्रैप या जाल में फंसते जा रहे हो, ठीक है, जिसमें आपका माइंडसेट है ना, माइंडसेट पहले से नेगेटिव बन गया आपका। वहां पर एक दिन के लिए पॉजिटिव बनाना, 364 दिन उस पर काम नहीं करना, ये टोटल नेगेटिव माइंडसेट होता है। तो या तो आप ऐसा करो कि सब कुछ पालो, या फिर आपको कुछ भी नहीं पाना, ये पहले से तैयार करो, ठीक है। या तो मुझे सारा हासिल करना, जो मैंने सोचा है, सारी चीजें बात की हैं, ये चीज मेरे लिए पहले लिए, या फिर ये चीज मैं करूंगा ही नहीं, बाकी चीजें जो हमेशा से चलती आई हैं उसी में मैं आपका खुश हूं। एक्चुअल में हमसे गलती कहां होती बेटा आपका, हम अपने आप को शुरू से क्या करते हैं, मिस्टर परफेक्ट मानते हैं, हम छिद्रान्वेषी हैं, पिकिंग होल करते हैं आपका,
एक तरीके से ये चाहते हैं आपका कि सामने वाला यहां गलत है, वहां गलत है, यहां पर उसमें ये कमी है, वहां पर उसमें ये कमी है। हम अपने आप को परफेक्ट मान लेते हैं, ठीक है, और फिर अगर कहीं पर हमें नजरअंदाज करना पड़ा खुद की गलती को, कर भी लेंगे और पता चल गया कि हां भाई ये गलती रही, तो फिर कहेंगे नहीं यार इसको मैं जल्दी से सुधार के अपने आप में कमी छोड़ूंगा नहीं। यहीं पर हम क्या करते हैं, खुद को कमजोर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। एक अच्छा लर्नर है अपने आप को परफेक्ट कभी नहीं मानेगा। जो जॉब में सेटल हो चुका है, जो 2 पैसे अच्छे कमा रहा है, जिसका एक अच्छा मार्केट है, उसे समस्या नहीं है। लेकिन आप अभी तक अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हो और उस वक्त आप अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करने की बजाय क्या करते हो, वहां पर परफेक्ट मानना शुरू कर देते हो। बहुत बड़ा ब्लंडर बन जाता है। आप कई बार ऐसा भी चाहते हैं कि एक दिन में सब कुछ तैयार करना चाहते हैं। जैसे आपको वहां पर बॉडी का फेट घटाना है और उसमें आपको 3 महीने कम से कम चाहिए, उसे आप केवल 1 सप्ताह में कम करना चाहेंगे, तो वो फेट तो कम हुआ ना हुआ, बल्कि आप अलग प्रकार की बीमारी साथ में लेकर आ जाएंगे। कहीं कोई जर्क लग जाएगा, कहीं पर कोई आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो एक साथ आप कम समय में ज्यादा करना चाहते हैं, हथेली पे सरसों उगाना चाहते हैं, तब ये चीजें वहां पर आपको परेशान करती हैं। रीजन इसका यही है कि हम खुद में कमी नहीं छांटते, हमेशा दूसरे में छांटते हैं। आपका परिणाम क्या रहेगा, आपका दिमाग आपके पक्ष में नहीं आएगा, बल्कि इसके खिलाफ जाना स्टार्ट कर देगा। इसका एक रिबेलियस एटीट्यूड आ जाएगा। दिमाग आपके खुद के शरीर के खिलाफ विद्रोह कर देगा, क्योंकि आप अचानक एक साथ इतने बड़े बदलाव चाहते हैं। आपका एक दिन में आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, जो पिछले पूरी साल आपने 2025 में नहीं किया। 1 जनवरी को सब कुछ करना चाहते हैं, तो ये चीज आपका ना माइंड सेट कर पाएगा, ना आपकी सोल सेट कर पाएगी, ठीक है, ना आपकी बॉडी इसको एक्सेप्ट वहां पर कर पाएगी। भले ही आप जी मार के वहां पर जबरदस्ती अपने आप पर थोप कर एक दिन का कोई रिकॉर्ड स्थापित भले ही कर दें, लेकिन कंटिन्यूटी में इसे आप आगे नहीं रख पाएंगे। धीरे धीरे क्या होगा, आपकी जो विल पास है, आपकी जो इच्छा शक्तियां हैं, वो धुंधली होती चलेंगी, कमजोर होना स्टार्ट हो जाए। आपने जो सोचा था ना, उतना अच्छा नहीं कर पाओगे आप। क्यों? ऐसा जो टेम्पररी जोश होता है, ज्यादा लंबा नहीं टिकता है। 1 दिन 2 दिन, ज्यादा जोर मारो तो 3 दिन, उसके बाद में ये खत्म होना है ही आपका। तो ऐसा जोश जो आपका स्लो एंड स्टडी विंस द रेस जैसा है, वो नहीं मिलता है आपका। ये धीमा लेकिन निरंतर चलने वाला दौड़ जीतता, अगर वो जोश बरकरार रहे तो वो हमेशा रहेगा। लेकिन आप एक दिन में सब कुछ करना चाहते हैं, वो ज्यादा लंबा नहीं टिक सकता। तो लंबी रेस का घोड़ा वो है जो स्नेह स्नेह अपना वहां पर प्रोग्रेसिव एटीट्यूड दिखाए, वो नहीं है जो एक साथ एक ही दिन में एक ही पल में सारे बदलाव वहां पर करें। शुरू शुरू में तो सबका मोटिवेशन हाई रहता है। मैंने फला का वहां पर मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड किया है, मैंने मोटिवेशनल स्पीकर को सुना है, उस आदमी ने ये कहा था, उस किताब में ये लिखा हुआ है, ठीक है, सब कुछ तुम्हारे दिमाग में चलता है। तो जब उसे 1-2 दिन आप अपनाते हो तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जब लेटर ऑन लंबे टाइम में उसे अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाते हो तो दिक्कतें शुरू हो जाती है। लेकिन ये हकीकत कब सामने आती है? पहले 2-3 दिन में नहीं आती है, लगभग 1 सप्ताह खत्म होने को आता है, तब जाके ये सारी हकीकत से आपको रूबरू होना पड़ता है। क्यों? जो इच्छा शक्ति आपकी 1 जनवरी को रही, वो 4 या 5 जनवरी को नहीं रहती है। जैसे गाड़ी में आप फ्यूल डलवाते हैं तो आप क्या सोचते हैं, हमेशा वो टैंक है वो फुल ही रहेगा गाड़ी चलाने के बाद? नहीं ना, वो धीरे धीरे कम होगा, दोबारा उसे वहां पर फ्यूलिंग देनी पड़ती है, एडिंग करना पड़ता है। तो आप एक बार तो उस टैंक को भर देंगे, लेकिन दोबारा आप उसमें डालना नहीं चाहेंगे। ये पैटर्न आपको डिप्लीट कर देगा, रिप्लीट नहीं बल्कि डिप्लीट कर देगा, धीरे धीरे कमजोर बनाता चलेगा। और फिर आप थक हार कर उसी ओल्ड हैबिट्स वाले पुराने ढर्रे पर लौट आते हो, जिस पर आप पिछले साल 2025 में आपका रहे। वो का वो सिनारियो, वो का वो परिदृश्य है आपका 2026 में सामने आ जाए। एक्चुअल में आपका वाकई में दुश्मन कौन है? क्या आपका कोई दोस्त का है आपका कोई पैटर्न इसमें? क्या कोई परिवार के सदस्य का है? ठीक है, या फिर कोई आपका राइवलरी रहा हो, कोई प्रतिद्वंदी रहा हो, वो आपको इस तरीके से इस नरक में धकेलना चाह रहा है क्या? कतई नहीं, कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका रियल दुश्मन है आज का ये डिजिटल डिस्ट्रक्शन है। ये जो एआई का जमाना, डिजिटल गैजेट्स हैं, ये आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। और इनमें भी 2 जिनका सामना तुम सबसे ज्यादा करते हो, इंस्टाग्राम और वाईटी, यूट्यूब का। यूट्यूब तो फिर भी कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए 10 to 15% है, ऐसा है जो प्लस साइन देता है। लेकिन ये जो इंस्टा है, जिसमें तुम स्क्रॉलिंग पे स्क्रॉलिंग चलाते रहते हो, आपका वहां पर ये तुम्हारे लिए किसी भी वे में
संतुलित करियर बनाने में मदद नहीं कर सकता है, हर बार रोड़ा ही अटकाएगा। ना केवल टाइम वेस्ट करेगा बल्कि शारीरिक तौर पर भी तुम्हें तोड़ेगा और मानसिक तौर पर तो तुम्हें संतप्त करके छोड़ेगा। ये जो चीज आप देखें बेटा थंबनेल के अंदर दाईं तरफ, ठीक है, आपने गौर किया हो, ये जो आपके लोगोज है ना आपके, ठीक है, ये तुम्हारे कहीं ना कहीं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने वाले हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि तुम्हें इसकी तरफ जाना है, तुम्हें उसकी तरफ जाना है, तुम एक जगह तो रुकोगे नहीं। अब तुम्हें पता है कि यहां सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें कहां जाना है, दूसरी तरफ जाना है, तीसरी तरफ जाना है, कंपैरिजन करना है। और जब कहते हैं कि एक से ज्यादा नावों पे सवार होके चलोगे तो यात्रा पूरी नहीं होगी, डूबना ही डूबना है उस पानी के अंदर आपका। आप चाहे भले ही ऐसी कश्ती में सवार हो जाओ जो सबसे धीमी चल रही है, यात्रा पूरी करवा देगी, ठीक है। तुम चाह रहे हो कि नहीं यार अब मैं बदलूं, बीच रास्ते में आपका वो तेज चल रही, मैं उसमें चढ़ जाऊं, उसमें चला जाऊं, एक वक्त ऐसा होगा आप कहीं के नहीं रहते। सबसे पहले दिक्कत क्या रहेगी, हमें थोड़ी बोरियत महसूस होती है पढ़ते। पढ़ना किसको अच्छा लगता है, बातें करना, कमेंट करना, सरकाज़्म पे आना, ठीक है, ऐसी ऐसी चीजों पे डिस्कस करना जिनका आपके करियर से कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप पढ़ने बैठ जाओ, थोड़ा सा बोर होते हो, तो सबसे पहले आपके हाथ में फोन आएगा और उस फोन को आप वहां पर बेवजह चला रहे हैं। अगर फोन बंद करके भी पड़ा है आपका, अगर आप उसको काम में नहीं ले रहे हैं, तो भी आपका जीवन अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है ना, ठीक है। मानसिक शांति तो आपको मिल रही है, सुकून तो मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम जानबूझ के 2 मिनट भी खाली रहे ना तो रहेंगे नहीं, बस उस फोन के वहां पर लगे रहेंगे। ये जो हार्मोनल जाल या ट्रैप बनता है, इसे अपन कहते हैं वहां पर ये वाला डोपामाइन, ठीक है। इस हार्मोनल स्टैंडर्ड के लिए जो नाम दिया गया उसे कहा जाता है डोपामाइन वाला पार्ट। अब ये डोपामाइन वाला पार्ट है वो सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट से भी आएगा, रील के स्क्रॉल करने से, और साथ में जो इंस्टेंट प्लेजर या तुरंत फुरत में आराम देने वाला जो आपका जंक फूड है जिसमें आपको बहुत मजा आता है, ये दोनों ही क्या करते हैं, डोपामाइन को इंबैलेंसिंग सिचुएशन में रखते हैं, असंतुलित आधार पर। और वहां आपको लगेगा कि हां जी ठीक चल रहा है, मजा आ रहा है, लाइफ एक ही बार है, जिंदगी के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन, ठीक है। ऐसा सोच के तुम वहां पर कहते हो यार जी लो, ठीक है, कल का कल देखेंगे, ठीक है, आज तो अच्छा जा रहा है ना, मस्त रहो आपका, ठीक है, हमें टेंशन नहीं लेनी, वो नहीं करना। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि टेंशन बिना लिए बिना आएगी और तुम चाहते हुए भी उसका सलूशन वहां नहीं कर पाओगे। हमारा दिमाग उन चीजों को नहीं चुनता है जो मेहनत के लिए आती हैं, जैसे स्टडी की बात करें, जिम की बात करें। हम हमेशा उन रास्तों को चुनते हैं जो बेहद आसान होते हैं आपका, और हमें सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करने वाले भी रहते हैं। तो क्यों ना आप 2 ऐसे ईंधनीय कार्यक्रम अपनी जिंदगी में अख्तियार कर लें जो आपको बेटर तरीके से रीइंफोर्स कर सके, आपको एनर्जाइज कर सके, आपको वहां पर एक किक दे सकें, जिसमें पहला नाम अपन लेंगे किसका, मोटिवेशन का, दूसरा डिसिप्लिन का। अपनी जिंदगी में इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा खुद के इंटरेस्ट से बनकर आएगी, बाहर का कोई शख्स आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा। दूसरा आपका डिसिप्लिन, आपका अनुशासन, चाहे जो मर्जी आपका मन करे, लेकिन आपने जो सोच रखा है पहले से जो आपके लिए अत्यंत आवश्यक है वो आपको पूरा करना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका इंजन दुरुस्त रहेगा और आपका पेट्रोल है वो उसे आगे बढ़ाता रहेगा। कुल मिला के ये इसका काम करेगा, ये इसका काम वहां पर करेगा। हम ये कहें ना किसी काम की शुरुआत हम कर दें तो शुरुआत से ही सब कुछ नहीं होता है, ठीक है, शुरू करने के काम आ सकता है, ये बिल्कुल टेम्पररी है, कभी भी साथ छोड़ जाएगा अगर आप इसके साथ में कोलैबोरेशन वहां पर नहीं रखते हैं। अगर आपका मन नहीं करता है और उस वक्त आपको काम करना पड़े तो आप काम को ही चुनेंगे, यही एक असली अनुशासन की परिभाषा कहलाती है। अगर आपको 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी में काम करने में आनंद आ रहा था, लेकिन 5 जनवरी आते आते लगता है कि नहीं भाई मुझे अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए, 2 दिन में इस चीज को प्रोक्रेस्टिनेट कर दूं, आगे ले जाऊं आपका, तो ये आपको मोटिवेशन नहीं, आपको वहां पर डीमोटिवेट कर रहा है, आपको डिसिप्लिन नहीं दे रहा है बल्कि डिसिप्लिन को ब्रेक कर रहा है। तो आप अपनी सारी बाहरी इच्छाओं को दमित करते हुए इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे और परमानेंसी के साथ में वो अचीव करेंगे जिसकी आपको सख्त वहां पर जरूरत है। जब टीचिंग मेथोडोलॉजी की अपन बात करते हैं तो वहां पर कुछ ऐसे उपागम या विधियां होती हैं जिन्हें हम प्रैक्टिकल अप्रोच का नाम देते हैं, व्यवहारिक उपागम का वहां पर आपका नाम दिया करते हैं। यही इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन रहता है। सीधी सी बात जब मैंने बोली थी ना आपका कि अचानक कुछ भी संभव नहीं होता है,
एक दिन में एक इंसान 10 वर्ष या 20 वर्ष अपनी उम्र को नहीं बढ़ा सकता है, ठीक वैसे एक दिन में आप कभी भी अपने आप को सुपरमैन नहीं बना सकते। एक दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश नहीं कर सकते हो आप। वहां पर आपके लिए वहां पर एक पहले का टारगेट रहना चाहिए जिसमें किसी भी रूप में कोई भी फैक्टर आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे, कोई भी फैक्टर आपका ध्यान विचलित ना करे। अगर ये तुम पूरी कोशिश है अंजाम दे पाते हो तो वहां पर तुम्हारा सिद्धांत बनेगा कि हम बोलेंगे कम और करेंगे ज्यादा। कहते हैं ना आपका सिर्फ गरजो, ये गलत है, चाहे ना गरजो लेकिन बरसो जरूर। तो बोलो मत मैं ये करूंगा, बल्कि करके दिखाओ। वहां पर ये तुम्हारा जो डिस्ट्रैक्शन कहीं आ भी जाता है तो लिमिट का होना चाहिए, जिसे तुम जब चाहे उसे कंट्रोल कर सको। ये तुम्हारी इंद्रियों पर तुम्हारा नियंत्रण रहना चाहिए। छोटे छोटे जो कदम होते हैं, छोटे छोटे जो चरण होते हैं, उन्हीं बदलावों से तुम बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, और अभी से अब से ही इन चीजों को तुम्हें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। तुम ये सोचो कि मैं कल करूंगा, बाकी लोग कह रहे हैं, सर भी ऐसा ही कह रहे हैं, चलो यार सुन लिया, छोड़ो यार, ठीक है, क्या होता है इन बातों से। अगर इस तरीके से तुमने सोचा तो तुम वहां पर आगे चलकर रिपेंट करने लायक भी नहीं बचते। तो अगर अपनी जिंदगी को संवारना है, अपनी जिंदगी को एक बेहतरीन अच्छा वहां पर रूप देना चाहते हो, तो अभी से छोटे छोटे बदलावों के साथ में इन चीजों से स्टार्टिंग दे सकते हो। लेकिन इन्हें पूरा करने के लिए तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी बोले तो बेटा निरंतरता चाहिए। ठीक है, जो तुम 1 जनवरी को हो ना, वही तुम 5 को मिलो, वही तुम 18 को मिलो, वही तुम आपका 25 फरवरी को मिलो, वही तुम आपका 27 मार्च को मिलो, वही तुम 31 दिसंबर 2026 को भी वैसे मिलो आपका। ठीक है, ना ज्यादा ना कम, जो एक मीडियोकर लेवल होता है, एक एवरेज लेवल होता है, औसत स्तर होता है, उसको लेकर जाओ। हाँ, हो सकता है पहले दिन तुमने जो काम किया उसमें तुमसे गलती हुई। ठीक है, टू एयर इज ह्यूमन, गलती करना, त्रुटि होना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, नैसर्गिक है, सहज है। आप भी करेंगे, मैं भी करूंगा, हर कोई करेगा, क्योंकि नो वन इज परफेक्ट देयर। तो इसलिए ये आप अपने ऊपर डालें कि अगर एक गलती एक बार हो गई, समझ में आ गई है, तो उस गलती को मुझे अगले दिन या अगली बार दोहराना नहीं है। अपने जीवन में दोबारा वो गलती मुझे करनी नहीं है। सीधा उसी वक्त ट्रैक पे आ जाओ कि हां मेरी भूल मुझे समझ में आ गई। तुर्रम खां नहीं बनना है, 30 मार का नहीं बनना है, शेखी नहीं बगारनी है, बड़े बोल नहीं बनने। कहते हैं कैसे आपका कि भाई बोल बच्चन वाला काम वो नहीं करना है। आपको दुनिया के सामने ये दिखाना कि आप कुछ नहीं है, लेकिन आपको बहुत कुछ करना है। ठीक है, और जिस दिन आप कुछ काबिल बन जाओगे, दुनिया अपने आप आपको सल्यूट करेगी। ठीक है, दुनिया आपका मजाक उड़ाती है, उड़ाने दो। ठीक है, टोंट कस रही है, कसने दो। सटायरिस्टिकल लैंग्वेज है, करने दो। कॉन्स्पिरेसी चल रही है, चलने दो। ठीक है, लेकिन आप अपने रास्ते से हटोगे नहीं, अपने रास्ते को छोड़ोगे नहीं। तो बेटा लास्ट में जो आपका अंतिम मंत्र होना चाहिए, बस इतना ही कहूंगा, एक ही शब्द में खत्म करूंगा। अगर तुम्हें परफेक्शन चाहिए तो तुम्हारे अंदर जो भी तुमने अच्छी आदतों का संधारण किया है, उन्हें लागू करना चाहा है, उनमें बेटा कंसिस्टेंसी ले आओ। सिर्फ कंसिस्टेंसी। मैंने कहा ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। निरंतर चलने वाला, भले ही वो धीमा चले, दौड़ को जीतता है। तो ब्रेकेज नहीं। आपने एक दिन 10 घंटे काम किया और अगले 10 दिन आपने 1 घंटे भी काम नहीं किया, और आप ये कहते हैं कि लगभग तो पूरा हो गया ना, रोज 1 घंटे करते तो इतना ही तो होना था, थोड़ा बहुत कम मान लो ना। लेकिन वो गलत है। इससे बढ़िया है कि रोज 1-1 घंटे आप वहां पर करें। आप उसका घास काटने का काम ना करें। वहां पर आपकी कंसिस्टेंसी है, आपको धीरे धीरे स्किलफुल बनाएगी, आप में एनर्जी देगी, आपको वहां पर इतना कैपेबल बनाएगी। जो पहले दिन आप 1 घंटे कर रहे हो, अगले दिन 1 घंटे 5 मिनट करोगे, उसके अगले दिन हो सकता है 1 घंटे 15 मिनट तुम करना स्टार्ट कर दो। एक दिन ऐसा भी आएगा कि 14 से 15 घंटे भी तुम्हें काम करना पड़े, मतलब तुम्हारे अपने करियर के बिल्डअप के लिए, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी और कहीं पर भी बोरियत नहीं आएगी, डिस्ट्रैक्शन की तरफ तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा। तो अगर आप परफेक्ट बनना चाह रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि लगातार बने रह रहे हो क्या, कंसिस्टेंट हो या नहीं हो। यही तुम्हारे लिए एक स्वर्णिम सूत्र कहलाएगा। अगर इसे अपनाते हो तो डेफिनेटली तुम कमेंट बॉक्स में जाके ये कहोगे, ठीक है, कि सर वी विल बी कंसिस्टेंट फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स। हम आज से ही कंसिस्टेंट होने वाले हैं। अगर इतना लंबा सेंटेंस नहीं लिख पाते हो, ओनली थम अप,
इतना कर दीजिएगा, या थम्स अप इतना कर दीजिएगा। यहीं से आपका ये बड़ा भाई समझ जाएगा कि आपकी जो कमियां मैंने आपको गिनाई हैं उन पर आप फोकस करने वाले हैं, उनको दुरुस्त करने वाले हैं और बेटर तरीके से एनर्जाइज वे के अंदर एक नए साल में नया मुकाम हासिल करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपका एक नए सेशन के साथ में। टिल देन हैव अ नाइस लाइफ।